हेलो स्टूडेंट्स, नाउ हम लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो लेक्चर में देखेंगे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन। ओके, इन द लास्ट लेक्चर जो है हम लोग इंट्रोडक्शन किए थे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म और इन्वर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में। ओके, नाउ हम लोग यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ सम फंक्शन में मतलब बेसिक ही बात कर रहे हैं, सिंपल। हम लोग यहाँ पे अलजेब्राइक फंक्शन देखेंगे जिसमें पहला फंक्शन हमारा एफ टी इक्वल टू 1 है। तो एट फर्स्ट जो फार्मूला है हमारा लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी इक्वल टू एफ एस इक्वल टू 0 टू इन्फाइनाइट एफ टी ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो सिंपल यहाँ पे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म निकालने का मतलब क्या है कि यूनिलैटरल लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ओके, जो डिफाइंड हो टी ग्रेटर देन 0 के लिए। तो यहाँ पे ये सिंपल एक इंटीग्रेशन है। अगर आप इंटीग्रेशन जान रहे हैं देन आप इजली जो है इसको निकाल सकते हैं, ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। तो ई टू पावर माइनस एस टी डी टी का इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 टू इन्फिनाइट माइनस 1/s बाहर चलाया, इन्फिनाइट इसमें पुट करेंगे टी की जगह पे, तो माइनस इन्फिनाइट माइनस ई टू पावर माइनस 0 है ना। तो माइनस 1/s ई टू पावर माइनस इन्फिनाइट मतलब 0, ई टू पावर माइनस इन्फिनाइट को लिखेंगे हम लोग 1/e टू पावर इन्फिनाइट, 1/इन्फिनाइट इक्वल टू 0। तो 0 माइनस ई टू पावर माइनस 0 माइनस 0 इक्वल टू 1/e टू पावर 0, तो 1/e टू पावर 0 1/1 1 यानी कि 0 माइनस माइनस 1 यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म यहाँ पे आ गया आपका एफ एस इक्वल टू 1/s, सॉरी, यानी कि 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म क्या हो गया, 1/s हो गया। इट मस्ट बी रिमेंबर्ड बाय यू। नाउ अब हम लोग सेकेंड फंक्शन जो देखेंगे एफ टी इक्वल टू टी, तो सेम टी इंटू ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। बट यहाँ पे अब जो यूटिलाइज होगा वो यूटिलाइज होगा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। देन इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में आप देखेंगे सिंपल, ओके, अलजेब्राइक आइलेट है ना, एक्सपोनेंशियल बाद में, उसके पहले सारा फंक्शन है। तो ये फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन होल इंटीग्रेशन। ओके, अब यहाँ पे लिमिट है, तो लिमिट है तो ये एक अलग पार्ट है 0 से इन्फिनाइट, और ये एक अलग पार्ट है 0 से इन्फिनाइट। सो सिंपल है ना। तो ये t हो गया ई टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस, 0 टू इन्फिनाइट माइनस t का इंटीग्रेशन 1 है ना, डिफ्रेंशिएशन 1, 0 टू इन्फिनाइट ई टू पावर माइनस एस टी, ई टू पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस डी टी, ये इसका वैल्यू हो गया। अब इन्फाइनाइट जब पुट करेंगी तो इन्फाइनाइट इंटू ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट बाई माइनस एस, 0 पुट करेंगी 0 इंटू ई टू पावर 0 बाई माइनस एस, माइनस माइनस प्लस, ओके, और ये 1/s बाहर चलाया, ई टू पावर माइनस एस टी, ई टू पावर माइनस एस टी बाई एस, 0 टू इन्फिनाइट। ओके, नाउ ई टू पावर माइनस इन्फिनाइट का वैल्यू 0, तो 0 इंटू सम टर्म 0 0 0 0, तो 0 है ही इसमें, तो 0 माइनस 0 0, ये माइनस एस रह गया, प्लस 1/s 1 माइनस एस ई टू पावर माइनस इन्फिनाइट ई टू पावर माइनस 0। हम लोगों ने देखा है इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 1, यानी कि लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी इक्वल टू व्हाट, 1/s स्क्वायर। गॉट इट। तो 1 का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म आपको पता चल गया, टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता चल गया है ना। तो
इसी तरह से जो है आप कंटिन्यू बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। यू आर फ्री टू चूज द प्रॉब्लम। ओके, नाउ अब ये सारे प्रॉब्लम को आप सॉल्व करेंगे। दैट इज़ टू इजी। सिंपल फार्मूला में पुटअप करेंगे, फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे और आपको सॉल्यूशन आ जाएगा, है ना। और आपको ये याद भी होना चाहिए। नाउ हम लोग अलजेब्राइक फंक्शन में जो है हम लोग एक फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे जो आपके एग्जाम वगैरह में आता भी है, पूछता भी है। ft इक्वल टू टी टू पावर n। ओके, तो यहाँ पे अभी हमने जस्ट देखा लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 1, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 0 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू आया 1/s। ओके, लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 1, इसका वैल्यू आया 1/s²। उसी तरह मैंने आपको बताया लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ t² को सॉल्व करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 2s³। इसको हम लोग लिख सकते हैं फैक्टोरियल 0/s लिख सकते हैं, है ना। 0 + 1 लिख सकते हैं इसको। फिर फैक्टोरियल 1 + 1 लिख सकते हैं इसको। फैक्टोरियल 2/2 + 1 लिख सकते हैं। जब TQ का इंटीग्रेशन करेंगे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को फाइंड आउट करने के लिए तो इसका आएगा 6/s³, यानी कि फैक्टोरियल 3 जिसका वैल्यू 6 होता है और ये 4 3 + 1। तो इस तरह से कंटिन्यूशन में अगर आप जाएंगे ओके तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म t⁻n-1। ओके, तो यहाँ पे 0 तो 0 1 1 2 2 3 3, तो ये क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n-1 डिवाइडेड बाई n-1 + 1, यानी कि फैक्टोरियल n-1/s²। जब लैपलेस ट्रांसफॉर्म निकालेंगे t⁻n का, देन n है तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n + 1। तो ये एक जनरल फार्मूला हो गया जहाँ पे आप n का वैल्यू पुट करके पॉजिटिव इंटीजर को पुट करके आप कोई भी फार्मूला याद रख सकते हैं t के टर्म में। तो ये तो हुआ एक जनरल, है ना। अब इसके साथ अगर हम इसको सॉल्व करना चाहें इंटीग्रेशन के तौर पे तो हम लोग उसको भी देख सकते हैं। ओके, ये फार्मूला यानी कि प्रूफ करना है हम लोग को, यानी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft t⁻n इक्वल टू फैक्टोरियल n/s⁻n + 1। ओके, जस्ट सी। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक फार्मूला लगाएंगे। कौन सा फार्मूला? लैपलेस ट्रांसफॉर्म का फार्मूला। वी नो डैट लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft इक्वल टू 0 to infinite ft e⁻st dt लिख सकते हैं हम लोग। नहीं, लिखने के बाद जो है dt फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन। तो इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं -s 0 to infinite माइनस 0 to infinite डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ऑफ कोर्स e⁻st/-s dt होगा। ये इन्फिनाइट इसमें पुट करेंगे तो ये 0, इसमें t पे या पे 0, जहाँ जहाँ t है वो पुट करेंगे हम लोग। तो ये 0 - 0 माइनस प्लस 1/s t⁻n का इंटीग्रेशन n इंटू t⁻n-1 e⁻st dt।
यानी कि एन बाई एस 0 to इन्फिनाइट टी टू पावर एन माइनस 1 ई टू पावर माइनस एस टी डी टी। ओके, अब हम लोग जब इस पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे, एन बाई एस फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, ओके, 0 to इन्फिनाइट माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन जो ई टू पावर माइनस एस टी बाई एस होगा, ओके, का होल इंटीग्रेशन। ये एन वाई एस पूरे में है, इसका वैल्यू 0 0 आ जाएगा, एन वाई एस 0 माइनस 0 माइनस माइनस प्लस 1 बाई एस टी टू बाई एन माइनस 1 का इंटीग्रेशन एन माइनस 1 टी एन माइनस 2 ई टू बाई माइनस एस टी डी टी, यानी कि एन बाई एस इंटू एन माइनस 1 बाहर, एन माइनस 1 बाई एस 0 to इन्फिनाइट टी टू बाई एन माइनस 2 ई टू बाई माइनस एस टी डी टी। ओके, तो ये एक्चुअली क्या है, ये जो आया हमारा, ये आया एन बाई एस इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन माइनस 1। ये क्या आया, एन बाई एस इंटू एन माइनस 1 बाई एस लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन माइनस 2, यानी कि एक एक घटते जा रहा है। नहीं, तो हम लोग यहाँ पे इसको जनरलाइज करके, चूँकि एन के टर्म में है तो हम लोग को जनरलाइज ही करना होगा, है ना। तो अगर हम लोग जनरलाइज करेंगे यहाँ पे सिंपल, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं सिमिलरली लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर एन इक्वल टू एन बाई एस इंटू एन माइनस 1 बाई एस इंटू एन माइनस 2 बाई एस इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, एक पावर घटते जा रहा है, टी टू पावर एन माइनस 3 लिख सकते हैं। सिमिलरली एन बाई एस इंटू एन माइनस 1 बाई एस एन माइनस 2 बाई एस, ओके, 1 बाई एस इंटू लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 0। इसमें एक जोड़ने तो ये आ रहा है, इसमें एक जोड़ने तो ये आएगा, लिखेंगे हम लोग। अब देखो ऊपर 1 से लेके ये क्या आ गया, फैक्टोरियल एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 एन माइनस 3 डॉट 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 1 या 1 2 एन माइनस 1, ये कितना पावर है 1 से n तक इस टू पावर n, और लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर 0 मतलब हट 1 बाई एस। तो हम लोग बोल सकते हैं लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ टी टू पावर n इक्वल टू फैक्टोरियल n बाई एस टू पावर n प्लस 1। ओके, देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे बेस्ड आप जो है बहुत सारा फार्मूला बनाएंगे और याद रखेंगे। ओके, थैंक यू। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फिर दूसरे लैप्लेस ट्रांसफॉर्म के बारे में जानेंगे।